नूर इस्लाम जो शमाइला का शौहर है वो भी पहुंच जाता है पिस्टल लेकर और एक कटर लेकर। पहले तो उसको डालने के लिए 1-2 फायरिंग किया था, हवाई फायरिंग। उसके बाद फिर उसके सीने पे गोली मारा। सुमैला गई है, आप पीछे से ना, सिद्दीक भी गया। बस हम लोग देवर भाभी थे। ये जो बात है कि मेरे शौहर ने कत्ल किया, हाँ किया। बसों में सफर करने वाले अफराद चलती गाड़ी से जिस्म का कोई हिस्सा बाहर ना निकालें, अपने सामान की खुद हिफाजत करें और सिगरेट पीना मना है, वगैरह वगैरह जैसे जुमलों से आप खूब वाकिफ होंगे। सिर्फ यही नहीं, बसों में बहुत ही बेहतरीन अशार भी पढ़ने को मिल जाते हैं। ये शेर तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि यार अब निगाह नाज पर लाइसेंस क्यों नहीं, ये भी तो कत्ल करती है तलवार की तरह। जी हाँ, ऐसी आंखों का लाइसेंस भी ज़रूरी है जो तलवार की तरह चीर कर रख दे। कहीं और हो ना हो, मगर हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात रोज़ाना ही पेश आ रहे हैं। नर्म और मुलायम दिल और खूबसूरत आंखें रखने वाले लोग मोहब्बत तो करते हैं, मगर बाद में उनका रवैया तलवार की धार से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। मोहब्बत के इस खेल में ये भी देखा गया है कि ज़्यादा नुकसान ख़वातीन को ही उठाना पड़ता है। क्या मोहब्बत करने वाले इतने जालिम भी हो सकते हैं? ये सोच कर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके मंगोपीर की पहाड़ी से एक नौजवान की लाश मिली जिसके सीने पर गोली लगी हुई थी और उसका सर काट दिया गया था। लाश मिलने के बाद तहकीकात का आगाज हुआ तो चंद रोज के अंदर ही इस वारदात में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए देखते हैं कि कातिल कौन था और मकतूल को किस जुर्म की सजा दी गई। शक और नाम नेहाद गैरत के नाम पर एक नौजवान की जान ले ली गई और कातिल भी कोई गैर नहीं, अपने ही थे जिन्होंने लोगों की बातों में आकर नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मंगोपीर के इलाके में एक पहाड़ी से एक नौजवान की लाश मिली थी जिसे सीने पर गोली मारी गई थी और उसकी गर्दन को तेजदार हाले से काटा गया था। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद सिद्दीक के नाम से हुई थी जो उसी इलाके का रहायशी था। पुलिस ने इस वाक़े के 1 महीने के बाद उस जुर्म में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। ये मुल्ज़िमान कौन थे, यही है हमारी आज की क्राइम सीन की स्टोरी। 9 नवंबर की सुबह कराची के मज़ाफ़ाती इलाके मंगोपीर इज्तिमागाह की पहाड़ी से एक नौजवान की गला कटी लाश की इत्तला वहां के मकीनों ने पुलिस को दी, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया था। मोरखा 9 तारीख को सुबह 9 बजे के करीब ये है शामंदेर पहाड़ी अर्ज़मा इज्तिमागाह रोड के बराबर में, वहाँ से ये डेड बॉडी मिली थी गन शॉट। तो उसके बाद वारसान को भी वहीं पता चल गया, डेड बॉडी वहाँ से उठाई सिविल हॉस्पिटल लेके चले गए। हमारी ऑपरेशन ब्रांच ने जो डेड बॉडी की ज़ाब्ता कार्रवाई करके उसकी FIR कर दी। लाश किसकी थी और उसे मारने वाला कौन था, अब पुलिस ने इस बात की खोज लगाना शुरू की और पुलिस ने लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुँचाया और इसी असना में मकतूल के लवाहिकीन भी अस्पताल पहुँच गए, जिन्होंने मकतूल की शनाख्त मोहम्मद सिद्दीक के नाम से की जो उसी इलाके का रिहायशी था। मोहम्मद सिद्दीक को कत्ल क्यों किया गया था, इसका मुअम्मा भी पुलिस ने हल कर लिया। इस अदनाक कत्ल की वारदात में कोई और नहीं बल्कि उसका अपना कज़न, उसका ख़ानदान मुलविस था, जिसने महज शक की बिना पर गैरत में आकर उसे कत्ल कर दिया था। मंगोपीर पुलिस के मुताबिक इस वारदात का मरकजी मुल्जिम नूर इस्लाम है जो मकतूल के मामू का बेटा था और उसने सिर्फ अपने साले और वालिद के कहने पर सिद्दीक को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की। नूर इस्लाम था, इसको हमने पकड़ा, मैं इसको कुरंगी से लेकर आया हूँ और इसने फिर इंकशाफ किया। फिर इसने क्या किया कि बताया है कि मेरी बीवी शमाइला जो है उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। 3 तारीख को जो है 3/11 को ये पकड़ी गई थी और मेरा सुतेला भाई असगर और मेरे वालिद साहब ने इनको देख लिया था। उसी असना में हमने आपस में प्लानिंग बनाई साला हमज़ा के साथ मिलकर। मेरे साले ने मुझे बताया था कि उसके 2-4 उसको बता रहे थे, तो मैंने बोला नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद बोला नहीं ऐसा कोई मसला है, इज़्ज़त का सवाल है, हमारे पे बदनामी आई है, दाग दिखता है। तो मैंने उससे पूछा करना क्या है, तो बोला ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
फिर हम लोगों ने मिलकर प्लानिंग किया था साहब। सद्दीक कत्ल केस में पुलिस ने नूर इस्लाम की बीवी शुमाइला, वालिद मुर्तजा और उसके साले हमजा को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। नूर इस्लाम के साले हमजा ने सिगरेट पीने के बहाने सद्दीक को इज्तिमागाह की पहाड़ी पर बुलवाया और फिर नूर इस्लाम भी वहां पहुंच गया, जिसने तल्ख कलामी के बाद पहले सद्दीक को सीने पर गोली मारी और फिर उसकी गर्दन पर तेज कटर से वार करके उससे कत्ल कर दिया। हमजा ने इसको कॉल करके बुलाया कि तुम आओ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, सिगरेट पीते हैं। वहाँ जाके उसको जो ना गोली मार के गिरा देता है। जब वो गिर जाता है गोली लगने से, तो दूसरा फायर करता तो वो फायर नहीं होता, गोली फंस जाती है। उस गोली फंसे में फिर ये कहता कि आपने साले हमजा को कि भाई ये तो अब गिर गया है, ज़िंदा है, तो इसकी गर्दन मैंने काटता हूँ और तुम इसकी टांगें पकड़ो। हमजा ने इसकी टांगें पकड़ी और अपना नूर इस्लाम जो है उर्फ रवेल, इसने क्या किया है कि उसकी गर्दन काट दी। मुल्जिम नूर इस्लाम ने इस वारदात की मंसूबाबंदी कैसे की और फिर इस वारदात को कैसे अंजाम तक पहुंचाया, उसने क्राइम सीन की टीम के सामने इस तमाम वारदात की तफसीलात कुछ इस तरह से बयान की। किस किसने प्लानिंग की? मैंने और हमजा ने। क्या प्लान किया? उसको मर्डर करने का उसका। तो क्या प्लान किया तुम लोगों ने? किस तरह मारा? उसको फ़ोन के ज़रिए बुलाया था, वो नशा करता था, दोनों नशा करते थे। हमजा ने साहब। फिर वो फ़ोन करके उसको बुलाया पहाड़ के पीछे 7 बजे के टाइम पे। तो उसके बाद फिर वो दोनों बैठ के नशा कर रहे थे। पीछे से मैं पहुंचा वहाँ पर मौके वारदात पे, फिर उसका मर्डर किया हम लोगों ने। कैसे मर्डर किया? क्या किया उसको? पहले तो उसको डराने के लिए 1-2 फायरिंग किया था, हवाई फायरिंग। उसके बाद फिर उसके सीने पे गोली मारा, वो गिर गया, फिर तड़प रहा था। फिर दूसरी फायर मारा तो वो मिस हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको पकड़ के उसको गला काट दिया। वो एक नाइफ आता उससे साहब। मुल्जिम नूर इस्लाम ने इस घिनौने फेल का एतराफ़ तो किया है, लेकिन उसने ये किया क्यों, इस बात का जवाब शायद उसके पास भी नहीं। सच तो यह है कि उसने सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर एक शख्स की जान ले ली। वो सिर्फ घर के अंदर गई थी, वो आना जाना उसका था, तो ये बस वो पकड़ा था। शुमाइला के ससुर और उसके भाई ने ऐसा क्या देख लिया था जिससे नौबत एक इंसानी जान लेने तक पहुंच गई। मुल्जिम के वालिद का कहना है कि उन्होंने शुमाइला और सद्दीक को एक कमरे में देखा था, जिसका जिक्र उसने अपने बेटे से किया, जिसके बाद उन्होंने सद्दीक को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। गया, मैंने गेट खटखटाया, हम बोले सुमेला एक काम करो, अपना अम्मी घर का चाबी दो। तो मैंने गया, खोला, समझे, तो सिद्दीक जो है ना अंदर ये संदूक है और ये चरपाई है, वहाँ बैठा हुआ था। बस ये देखा, वो वहाँ बैठा हुआ। बस। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम नूर इस्लाम ने सद्दीक के कत्ल को महज शक और गैरत का नाम दिया है। ताहम इस हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। मुल्जिम नूर इस्लाम ने बताया है कि मैंने गैरत के नाम पर आके मैंने इसको कत्ल कर दिया। मुल्जिम नूर इस्लाम की बीवी शुमाइला का कहना है कि मकतूल उसका देवर था, उसका सद्दीक से कोई भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसने इस बात का एतराफ़ किया कि उसके घर वालों ने सद्दीक को उसके साथ देख लिया था। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था मेरा, बस हम लोग देवर भाभी थे, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था हमारा, बस हम लोग देवर भाभी थे। ये जो बात है कि मेरे शौहर ने कत्ल किया, हाँ किया। आपके शौहर ने क्यों कत्ल किया उसको? वो गैरत में आके वो दूसरे से यानी कि सुने थे, गलत फहमी में आके वो किए। मुल्जिमा शुमाइला के मुताबिक उसका इस कत्ल की वारदात से कोई ताल्लुक नहीं और वो बेगुनाह है। सिद्दीक को कत्ल करने के बाद मुल्जिम नूरुल इस्लाम, उसका वालिद और बीवी कहां रूपोश हुए और बाद में कैसे पकड़े गए? पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान वारदात के बाद घर बंद करके भाग गए थे और उन्होंने कोरंगी में रुपोशी इख्तियार कर ली थी। ताहम पुलिस ने 1.5 माह बाद तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जो है वो इसने मेरे बेटे नूर इस्लाम ने कत्ल कर दिया है, तो ये अपने बेटे को और बहू को लेके कुरंगी चला गया। वहाँ जाके कुरंगी किराए पे मकान ले लिया इसने। ये छुप गया था इसको लेके, इसको पता था सारी बात पे, ये अभी सामने झूठ बोल रहा है। और इसको ये भी पता था कि मेरे बेटे ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया है, छुपाया इसने अपने बेटे को। इसको ये भी पता कि मेरे बेटे ने कत्ल किया हुआ है। मुल्जिम आला कत्ल कहां से लाया था और इस घिनौनी वारदात के बाद मुल्जिम का क्या कहना है, ये भी सुन लें। मुल्जिम नूर इस्लाम के मुताबिक कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल उसने 7 साल कबल एक शख्स से 3000 रुपए का खरीदा था, जो बाद में मारा गया था।
पिस्टल तकरीबन साहब मेरे पास 6-7 साल पहले से पड़ा हुआ था। लाइसेंस था उसका? नो साहब, लाइसेंस नहीं था? नहीं कहाँ से साहब। लाया पिस्टल? किसने दिया? ये साहब इलाके में एक लड़का है, मैंने उससे लिया था। कहाँ है वो? उसका इंतकाल हो गया उस लड़के का। बीच में वो सब थोड़ा उल्टा सीधा काम कर रहा था, उसके बाद से वो फिर नशे के उसमें लग गया था, जो साहब को मैंने यहाँ पर वो मर बताया। गया है? जी साहब, जिससे आपने पिस्टल लिया? कितने जी का लिया? साहब, 3000 रुपये। 7-8 साल में तुम घर कानूनी अस्ताब बाद रख के बैठे हुए थे। जी साहब, और ये कटर जो काटने वाला जो वो साहब दुकान से ख़रीदा था। रिकवरी इससे आला पिस्टल जो है वो आला कत्ल बरामद हो गया है। वो फर्नेस लेबार्टी में हमने जमा करा दिया है केमिकल के लिए। कटर भी इससे मिला है, जिससे गर्दन काटी थी वो भी मिल गया है और मुलज़म ने इंकशाफ भी कर लिया है। शक की बुनियाद पर किसी की जान लेने के कई वाक़यात हमारे सामने आते हैं, जिनमें ज्यादातर महज सुनी सुनाई बातों का नतीजा होते हैं। अगर सुनी सुनाई बातों के बजाय अपनी आंखों से देखी हुई बातों पर यकीन किया जाए तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कत्ल की वारदात में मुलविस अफराद एक न एक दिन जरूर गिरफ्तार हो जाते हैं, मगर वारदात करने से पहले वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। किसी से दोस्ती के जज्बे को चाहे कोई भी नाम दिया जाए, उसकी बुनियाद दूसरे की इज्जत से ही शुरू होती है। पाकिस्तानी मुआशरे में अगर प्यार मोहब्बत के जज्बे को देखा जाए तो हमारे जहन में पहला रिश्ता मियाँ बीवी का आता है। इस रिश्ते के अलावा अगर एक लड़का और लड़की आपस में कोई ताल्लुक़ कायम कर लें तो हमारा मुआशरा उसे किसी तौर तस्लीम नहीं करता, जिसके बाद ऐसे जराइम जन्म लेते हैं जिनका अजाला करना भी मुश्किल हो जाता है। कहीं किसी लड़की की लाश मिलती है तो कहीं कोई किसी खातून के साथ मिलकर तीसरे शख्स को ठिकाने लगा देता है। कभी कोई बीवी मियाँ को धोखा देती है तो कहीं किसी लड़की को प्यार और मोहब्बत के नाम पर घर से भागने की तरगीब दी जाती है। ऐसा कम ही हुआ है कि इस तरह के नाम नेहाद प्यार मोहब्बत के रिश्ते ने लोगों को सुकून दिया हो। धोखा देने वालों को मौत के घाट भी उतारा जाता है और उनके मुँह पर तेजाब भी फेंक दिया जाता है। ये सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब लोग हद से तजावुज करते हैं। जब एक दोस्ती कायम हो जाती है, एक ताल्लुक कायम हो जाता है, नो उम्री की ला उबाली की उम्र होती है, उसके कच्चे जहन को कोई भी आदमी, कोई भी शातिर शख्स उस बच्ची को इस्तेमाल कर सकता है। 3-4 ऐसे केस मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं जहां लड़कियों को मर्डर किया गया है और ऐसी जगहों पे मर्डर किया गया है जहां वो खुद गई है, उन्हें कोई उठा के नहीं ले गया, वो गई है। जदीद दुनिया ने हमारी ज़रूरतों को भी बढ़ा दिया है। तेज़ तरीन तरक्की के लिए अब जहां इंसानी जिस्म की चुस्ती ज़रूरी है, वहीं जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ज़रूरी हो गया है। लेकिन कम उम्र में मोबाइल, इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले लड़के और लड़कियों पर अगर नजर डाली जाए तो उनके हाथों में इंटरनेट की सहूलत से मुंसलिक जदीद मोबाइल फोन मौजूद होते हैं, जिनकी शायद उनको जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी उनके घर वालों की तरफ से उनको फराहम कर दिए जाते हैं और फिर उन पर नजर नहीं रखी जाती कि वो इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। जो बड़ा किरदार मैं महसूस करता हूँ वो आज का जदीद दौर के जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसका जो नाजायज इस्तेमाल है, ये सबसे बड़ी बुनियादी बात है। हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है। मैं ये देखता हूँ छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं उनके पास मोबाइल टेलीफोन है, उसके ज़रिए वो अपने ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए और कम अज़ कम जो 18 साल की एज है उससे पहले किसी छोटे बच्चे को, किसी तालिब इल्म को या अदरवाइज टेलीफोन की सहूलत फराहम
नहीं की जानी चाहिए। गुंजान शहरों के साथ साथ देहातों में होने वाली कत्ल की वारदातों के पीछे कहीं न कहीं तफ्तीश का नुक्ता प्यार मोहब्बत की कहानी पर आकर रुकता है और उसका सहूलतकार मोबाइल फोन, इंटरनेट या घर वालों को करार दिया जाता है। लाहौर का एक वाकया था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं, कम सिन बच्ची स्कूल जाती हुई 8वीं जमात की तालिबा, पहले ये कहा गया कि वो अगवा की गई है। फिर इस अगवा के पीछे जो कहानी दरियाफ्त हुई वो ये थी कि कोई लड़का था जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग थी और वो उसको बर्थडे का गिफ्ट दिलाने ले गया और फिर उसकी मौत के ऊपर वो जो गिफ्ट था वो ख़त्म हुआ। पाकिस्तान में होने वाले ज्यादातर जराइम को अब इसी जज्बे के साथ जोड़ा जाता है। कोई डकैती कर रहा है तो किसी लड़की के लिए कोई लड़की कत्ल हो रही है, तो मोहब्बत में धोखे के नाम पर और ऐसे जराइम में हर साल 10 से 15% इजाफा हो रहा है। 2016 में रावलपिंडी डिवीजन में लड़कियों के अगवा के 1000 से ज्यादा वाकयात हुए। ज्यादती और इज्तिमाई ज्यादती के 400, खुदकुशी के 499, गैरत के नाम पर कत्ल के 186, तेजाब फेंकने और जलाए जाने के 23 वाकयात के अलावा दीगर जुराइम भी रिपोर्ट हुए। औरतों पर ये जुल्म अक्सर, जब किसी लड़की को कोई लड़के को कोई लड़की पसंद आए और वो उससे शादी नहीं करती तो वो उस पर तेजाब फेंक देता है, उसे जला देता है। जब वो कोई लड़की धोखा खाती है तो लड़का बच के निकल जाता है, लड़की को ऑनर किलिंग में सजा दी जाती है गैरत के नाम पे। जब कहीं लड़कियों को पनाह नहीं मिलती फिर वो खुदकशी कर लेती हैं। औरतें भी खुदकशी करती हैं घरेलू हालात से तंग होके। सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन में 2016 के दौरान खवातीन और लड़कियों के हवाले से जो जुराइम सामने आए हैं उनकी तादाद 4000 से तजावुज कर चुकी है। जदीद दौर में वक्त की कमी का बहाना बनाकर अक्सर अफराद अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे खराब मामलात का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चों को जदीद सहूलतें फराहम करना जरूरी है तो ये भी जरूरी है कि उनके मामलात पर भी नजर रखी जाए ताकि बाद में होने वाली बड़ी परेशानियों से बचा जा सके। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। मोहब्बत के नाम पर जराइम करने वालों की अलग दुनिया है और इस दुनिया में होने वाली वारदातें भी दूसरी वारदातों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मगर दुख की बात यह है कि मुतासर होने वालों में ज़्यादा तादाद उन भोली भाली ख़वातीन की होती है जो जराइम के नाम से भी नावाकिफ़ होती हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।